कल वहां सपा के अनेक छुटवैये नेता धरना 2 दिन से दे रहे थे। 2 दिन से वहां धरना दे रहे थे, लेकिन हम कल 10 मिनट के लिए गए और हमारे जाति परिवार के लोगों ने हम पर भरोसा जताया कि जो संगीत सोम कहेंगे हम वो। तो दोस्तों, ये हैं सरधना से पूर्व विधायक और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम, जो इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। खास तौर पर अपने ही विधानसभा क्षेत्र सरधना के कपसार गांव में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद से संगीत सोम विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। विरोधियों ने उन्हें घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक हर जगह उन पर तीखे हमले किए जा रहे हैं। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जब गांव में इतना बड़ा कांड हुआ, जब एक दलित महिला की हत्या और उसकी बेटी के अपहरण का मामला सामने आया, तब संगीत सोम की भूमिका क्या रही? क्या वो सच में पीड़ित परिवार के साथ खड़े थे या फिर सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने पहुंचे थे? इन्हीं सवालों के बीच संगीत सोम लगातार कपसार गांव पहुंचते रहे, पीड़ित परिवार से मुलाकात करते रहे और खुद को पूरे मामले में सक्रिय दिखाते रहे। लेकिन अब पूरा मामला एक नए मोड़ पर आ गया है। पुलिस ने किडनैपिंग और दलित महिला की हत्या के मामले में आरोपी पारस सोम को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, अगवा की गई लड़की को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। यानी जिस मुद्दे पर राजनीतिक गरमाई हुई थी, अब उसमें कानून ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी बीच संगीत सोम का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। ये विरोधी जो ढोंग कर रहे थे, जो समाजवादी पार्टी के लोग ढोंग करते फिर रहे थे, धरना देते फिर रहे थे, और ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा दलितों पर अत्याचार किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा दलितों को अपमानित करने का काम किया। इन्होंने बहन जी जैसी नेता को ब्लास्ट से उड़वाने का काम किया। सिलेंडर कांड सब जानते हैं, गेस्ट हाउस कांड। ये वही लोग हैं कि अखिलेश यादव ने सरकार में आते जितने महापुरुषों के नाम पे बहन जी ने जिले बनाए थे, सबको खत्म करने का काम किया, और ये दलितों की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास, जातियों में नहीं, सबको एक साथ लेकर चलने वाली है। एक हत्या हुई, एक बेटी का अपहरण हुआ, लेकिन आज बेटी सकुशल सुरक्षित वापिस अपने घर आ रही है, आएगी। बेटी आप बीती बताएगी, सबके सामने बताएगी, मीडिया के सामने बताएगी, और जितनी भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। आप देखिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही विश्वास है कि कल वहां सपा के अनेक छुटवैये नेता धरना 2 दिन से दे रहे थे। 2 दिन से वहां धरना दे रहे थे, लेकिन हम कल 10 मिनट के लिए गए और हमारे जाति परिवार के लोगों ने हम पर भरोसा जताया कि जो संगीत सोम कहेंगे हम वो करेंगे, और हमारे कहने में 10 मिनट में उन्होंने अंतिम संस्कार किया। अच्छा, देख रहे तो 2 दिन से आप वहां रहे, आज भी रहे, कल भी रहे, विपक्ष लगातार इसे मुद्दा बना रहा था, जातिगत मुद्दा बना रहा था। देखिए, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि जो देश में ये इस तरीके के लोग देशद्रोही लोग हैं, जो जातियों के में बांटने की बात करते हैं। ये देश अखंड भारत, ऐसे ही अखंड भारत नहीं बनेगा। हम जातियों में नहीं, एक साथ इकट्ठा होकर देश के लिए काम करें, और इन विरोधियों को यह समझना चाहिए कि देश को जातियों में नहीं बांटा। संगीत सोम इस बयान में जहां एक तरफ पूरे हालात को संभालने का श्रेय खुद को देते नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोलते हैं। उनके इस बयान को सुनकर अखिलेश यादव, अतुल प्रधान और समाजवादी खेमे के तमाम बड़े नेताओं को ये बात नस्तर की तरह चुभने लगी है। संगीत सोम कहते हैं कि अब लड़की खुद सामने आएगी और बताएगी कि असल में हुआ क्या है। उनका कहना है कि सच्चाई सामने आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसी एक लाइन को लेकर राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। सवाल उठ रहा है कि संगीत सोम आखिर कहना क्या चाहते हैं? क्या वो किसी बड़े खुलासे की ओर इशारा कर रहे हैं या फिर विपक्ष के नैरेटिव को पहले ही काटने की कोशिश कर रहे हैं? इसी बीच सोशल मीडिया पर संगीत सोम का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप ये है कि जब संगीत सोम पीड़ित परिवार से मिलने कपसार गांव पहुंचे तो उन्होंने वहां दबाव बनाने की कोशिश की। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार से जबरन कुछ कहलवाने की कोशिश की गई। हालांकि इन आरोपों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया ट्रायल में संगीत सोम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इन तमाम आरोपों के बीच संगीत सोम अपने बयान में पुलिस प्रशासन की तारीफ करते भी नजर आते हैं। वो कहते हैं कि पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की, आरोपी को गिरफ्तार किया और लड़की को सुरक्षित
बरामद किया। उनका दावा है कि अगर प्रशासन पर बेहद दबाव न बनाया जाए और राजनीति न की जाए तो कानून अपना काम बेहतर तरीके से करता है। अब जरा पूरे मामले की टाइमलाइन को समझ लेते हैं। पूरा विवाद गुरुवार को उस वक्त शुरू हुआ जब मेरठ में सरधना क्षेत्र के कपसार गांव में मां और बेटी पर हमले की खबर सामने आई। आरोप लगा कि गांव के ही पारस सोम नाम के युवक ने पहले दलित महिला की हत्या की और फिर उसकी बेटी को अगवा कर लिया। इस घटना ने पूरे इलाके में तनाव फैला दिया। जातीय एंगल भी सामने आया और मामला तेजी से सियासी रंग लेने लगा। एक तरफ पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा था तो दूसरी तरफ राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में जुट गए। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी और संगीत सोम पर हमला बोला, वहीं बीजेपी ने इसे कानून व्यवस्था का मामला बताते हुए विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। संगीत सोम इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में आ गए हैं। कोई उन्हें पीड़ित परिवार का सहारा बता रहा था तो कोई उन्हें इस मामले का राजनीतिक चेहरा बना रहा था। संगीत सोम लगातार कहते रहे हैं कि वो किसी अपराधी के साथ नहीं है बल्कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए मैदान में हैं। अब जबकि आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और लड़की की बरामदगी हो गई है तो राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। सवाल यह है कि आगे लड़की का बयान क्या मोड़ लेगा? क्या वो पुलिस और कोर्ट के सामने वही बातें दोहराई जाएंगी जो शुरुआती आरोपों में सामने आई थी, या फिर कहानी में कोई नया मोड़ आएगा? यही वजह है कि संगीत सोम के बयान को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। उनके शब्दों को सियासी संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। विपक्ष इसे दबाव की राजनीति बता रही है जबकि समर्थक इसे सच्चाई पर भरोसा बता रहे हैं। फिलहाल इतना तय है कि ये मामला सिर्फ एक अपराध का नहीं रह गया है, ये अब कानून, राजनीति, जातीय तनाव और सोशल मीडिया ट्रायल, इन सभी का मिश्रण बन चुका है। आने वाले दिनों में पुलिस की जांच, कोर्ट में दर्ज होने वाले बयान और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तय करेगी कि इस पूरे कपसार कांड की सच्चाई आखिर क्या है। लेकिन एक बात साफ है, सरधना और मेरठ की सियासत में ये मामला लंबे समय तक गूंजता रहने वाला है और संगीत सोम चाहे आलोचक हो या समर्थक, इस कहानी के सबसे बड़े किरदार बने हुए हैं। कहा जा रहा है कि पारस सोम ने मां के सामने ही बेटी को अगवा करने की कोशिश की। आरोप है कि जब मां ने इसका विरोध किया तो पारस सोम ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में मां गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे जहां इलाज के दौरान कुछ ही घंटों बाद उनकी मौत हो गई। जैसे ही ये खबर गांव में फैली, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और हालात तेजी से बेकाबू होने लगे। मां की मौत के बाद गांव में बड़ा बवाल शुरू हो गया। तनाव इतना बढ़ गया कि मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना तक सीमित नहीं रहा बल्कि उसने सियासी रंग भी पकड़ लिया। समाजवादी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौके पर जुटने लगे। विपक्ष ने इस घटना को दलित उत्पीड़न और कानून व्यवस्था की नाकामी बताते हुए सरकार और पुलिस प्रशासन पर सीधा हमला बोल दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने तुरंत बयान जारी कर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लेकर यूपी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद है और कमजोर तबके सुरक्षित नहीं हैं। इसी कड़ी में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भी पूरी तरह हमलावर नजर आए। चंद्रशेखर आजाद लगातार इस मुद्दे को उठाते दिखे। कभी सोशल मीडिया के जरिए सरकार को घेरा तो कभी सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज कराया। कल वो मेरठ में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से उन्हें परिवार तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद धरने पर बैठ गए। देर रात पुलिस ने उन्हें धरने से उठा लिया। खबर ये भी है कि आज एक बार फिर चंद्रशेखर आजाद कपसार गांव पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान भी लगातार सक्रिय नजर आए हैं। वो कई बार पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए दिखाई दिए, खास तौर पर उस वक्त जब अंतिम संस्कार को लेकर बड़ा गतिरोध पैदा हो गया था। परिवार का साफ कहना था कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है, अगवा की गई लड़की को सुरक्षित बरामद नहीं किया जाता है, तब तक वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उस वक्त हालात बेहद संवेदनशील हो चुके थे। गांव में तनाव था, आक्रोश था और किसी भी वक्त हालात बिगड़ सकते थे। ऐसे में अतुल प्रधान वहां पहुंचे।
गांव में पंचायत बुलाई गई, घंटों बातचीत हुई, पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण सब मौजूद थे। इसी पंचायत के बाद अतुल प्रधान ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पुलिस को 48 घंटे की मोहलत दी जा रही है। अगर इस दौरान आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है और लड़की बरामद नहीं होती तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर मामला उस वक्त और ज्यादा गंभीर मोड़ पर पहुंच गया। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और लड़की को भी बरामद कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक घमासान थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब यहां पर एक नई लड़ाई खुलकर सामने आ गई है, श्रेय लेने की, सियासत की लड़ाई। कौन इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहा, किसके दबाव में पुलिस ने कार्रवाई तेजी की और कौन सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। इन्हीं सवालों को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी जहां पुलिस की कार्रवाई को सरकार की सख्ती बता रही है, वहीं विपक्ष इसे अपने दबाव का नतीजा बता रहा है। इस पूरे मामले को और पेचीदा बना दिया गया है गांव वालों के बयान ने। कुछ ग्रामीणों का दावा है कि ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। गांव के लोगों का कहना है कि लड़की और आरोपी के बीच पहले से जान पहचान थी। इन दावों ने पूरे मामले को और उलझा दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि सच्चाई क्या है, अपहरण की कोशिश थी या फिर कोई और कहानी। अब सबकी निगाहें लड़की के बयान पर टिकी हुई है। जब लड़की का बयान पुलिस और कोर्ट में दर्ज होगा तभी तस्वीर पूरी तरह साफ हो पाएगी। इसके बाद पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अहम मानी जा रही है, जिसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कपसार गांव को एहतियातन अभी भी सील करके रखा गया है। बाहरी लोगों की आवाजाही पर नजर रखी जा रही है। गांव के आसपास भारी पुलिस बल तैनात है। मेरठ जिले के तमाम टोल प्लाजा पर भी पुलिस की सख्त तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की भीड़ या राजनीतिक जमावड़े को रोका जा सके। स्पष्ट है कि ये मामला अब सिर्फ एक हत्या और अपहरण का नहीं रह गया। ये कानून व्यवस्था, जातीय राजनीति, विपक्ष बनाम सरकार और सोशल मीडिया ट्रायल सबका संगम बन चुका है। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि जांच किस दिशा में जाती है और सच्चाई किसके दावे को सही ठहराती है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि कपसार कांड ने मेरठ से लेकर लखनऊ तक सियासी तापमान को काफी बढ़ा दिया है और ये मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इस मामले से जुड़े हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।